नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पवार की फिर एक बार झूठी पत्रकार परिषद। शरद पवार ने बिके हुए पत्रकारों के सामने बोला हड़ाहड़ झूठ। सुनते रहे पत्रकार, बोलते रहे पवार। दोस्तों, आज शरद पवार ने अपने खास जेब में रखे हुए मराठी मीडिया के सामने झूठ का पुलिंदा प्रस्तुत किया। मराठी मीडिया शरद पवार के हक की मीडिया है, जिसके सामने शरद पवार चाहे जितना झूठ बोल सकते हैं। फिर झूठ चलाने का सारा जिम्मा मराठी मीडिया खुशी खुशी उठाती है। तो आज शरद पवार ने हमेशा की तरह झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मराठी मीडिया को अपनी सेवा का मौका दिया है। शरद पवार ने आज एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए, नवाब मलिक के सुर में सुर मिलाए, आशंकाएं जाहिर की, वही अनिल देशमुख का फिर से बचाव भी किया। दोस्तों, पिछली बार जब शरद पवार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी देशमुख को बचाने के लिए, तब शरद पवार बिकाऊ पत्रकार अरेंज नहीं कर पाए। इसीलिए सचिन वाजे और देशमुख की मुलाकात के आरोप पर जब शरद पवार ने कहा था कि अनिल देशमुख तो इस दौरान क्वारंटाइन थे, लेकिन सामने बैठे पत्रकार ने भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का ट्वीट शरद पवार को लगे हाथों दिखा दिया और पूछा कि देखिए, आप जब कह रहे हैं कि अनिल देशमुख क्वारंटाइन थे, तब देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शरद पवार का झूठ तब वही के वही मुंह के बल गिर गया था और पवार क्रोधित भी हुए थे। लेकिन आज शरद पवार ने आत्मविश्वास से झूठ बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि सामने बैठे पत्रकार पाले हुए पत्रकार हैं। वह अपने मालिक के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे, मालिक से जुबान नहीं लड़ाएंगे। आज शरद पवार ने कहा कि देशमुख पर 5-6 बार रेड मार के सीबीआई और ईडी को क्या हाथ आया। और तो और शरद पवार ने कहा कि देशमुख पर आरोप लगाने वाले परमवीर सिंह कहाँ छुपे हैं, इसका किसी को अता पता है क्या। यह प्रश्न सुनकर तत्काल सामने बैठे पत्रकार को यह सूझना चाहिए कि परमवीर सिंह गायब है वह सही है, लेकिन देशमुख भी तो गायब है ना। क्यों ना पवार से सवाल किया जाए, लेकिन मिल रहे चाय बिस्कुट के प्रति अपनी वफादारी निभाने वाले पत्रकार से मैं कौन सी अपेक्षा करूं। शरद पवार बस बोलते गए, पत्रकार सुनते गए। किसी ने भी यह नहीं पूछा, जैसे नोटिस भेजे बिना ही मुझे नोटिस मिली है, ऐसा झूठ बोलकर शरद पवार ईडी से मिलने जा रहे थे, वैसे अनिल देशमुख ईडी से मिलने क्यों नहीं जा रहे। जैसे आप कह रहे हैं कि 5-6 बार रेड मारी गई, वैसे 5-6 बार समन भी तो भेजा गया है अनिल देशमुख को। उसके बारे में शरद पवार ने चुप्पी साधी और सामने बैठे हुए निठल्ले पत्रकार बस सुनते रह गए। 27 सितंबर 2019 की यह फोटो देखिए, जिसमें पवार के साथ अनिल देशमुख खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये वही दिन है जब शरद पवार ने वह बखेड़ा खड़ा किया था। दोस्तों, यह वही फोटो है तब की शरद पवार ने सहकारी बैंक घोटाले में मुझे नोटिस मिली है ईडी की तरफ से, ऐसा झूठ बोलकर बखेड़ा खड़ा किया था और मैं खुद ईडी से मिलने जा रहा हूँ, ऐसा नाटक किया था। तो वही नाटक अब सच में जब अनिल देशमुख को नोटिस मिली है, तो देशमुख क्यों नहीं जा रहे ईडी के पास। लानत है ऐसे झूठे नेता शरद पवार पर, उससे भी ज़्यादा लानत है ऐसी मीडिया पर जिसने अपना ज़मीर कब का बेच दिया है। किसी ने नहीं पूछा शरद पवार को कि अनिल देशमुख ईडी के पास क्यों नहीं जा रहे। लेकिन एक बात तो है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। शरद पवार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला चिल्ला कर जितना झूठ बोलना है बोल रहे, लेकिन अनिल देशमुख को पवार अनादि अनंत काल तक छुपाए नहीं रख सकते। एक ना एक दिन वह बाहर आएंगे और फिर शरद पवार देखेंगे कि 100 सुनार की और एक लुहार की का मतलब क्या है। आज पर शरद पवार चाहे जितना जी भर के झूठ बोल ले। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।